क्या करूं मम्मा? कैसे बर्दाश्त करूंगी? कैसे? हर सलीका मेरा माँ आपकी खोज, मुझ में जो रोशन है वो आपकी सोच है। I miss you, Mama. I miss you so much. काश आप यहाँ होते मेरे साथ। काश जो हुआ वो ना हुआ हो। मम्मा, मैं क्या करूं मम्मा? मम्मा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज आप ही कुछ बताइए। कोई इशारा दीजिए माँ, इससे मैं वो फैसला ले सकूं तो ठीक है। पापा मैं क्या करूं पापा? अगर तुम होती तो वो क्या करती? कैसे हैंडल करती सिचुएशन को? बेटा, ये तो तुम ही बता सकती हो ना कि तुम अपनी मम्मा की बेटी हो और तुम्हारी सोच बिल्कुल उनकी तरह है। रास्ते चाहे अलग होते हैं तुम दोनों के, लेकिन सोच तो एक ही है ना। इसलिए बेटा, तुमसे बेटर कोई नहीं जानता कि वो क्या करती है। इसलिए सोचो बेटा, कभी नायरा बनके, कभी अक्षरा बनके। सोचो बेटा। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा। मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है। दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी गलत है? नहीं ना? इतना तो मानते हो ना तुम? प्लीज मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी प्लीज। किसी ने बात की कि ना छोरी से? ये सोचा है माने? समधन जी, वो आपकी बिटिया थी, तो इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार सबसे ज्यादा आपको है। सजा अपराध की होनी चाहिए समधी जी। गलती तो क्षमा भी की जा सकती है। मानसी की गलती की वजह से मेरी बच्ची की जान गई, लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक गलत फैसले की वजह से कई रिश्तों की जान चली जाए।
चलिए अंकल, हमें कश्यप को छुड़वाने जाना है ना। केस नायरा ने रीओपन किया है, आगे क्या होगा वही बताएगी। मुझे तो मेरी बेटी की खुशी चाहिए बस। मिस्टर सिंघानिया, नायरा जी का फोन आया था। आपकी वाइफ के एक्सीडेंट केस के बारे में उनको कुछ जरूरी बात करनी थी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। आप प्लीज कश्यप को छोड़ दीजिए और इस केस को बंद कर दीजिए। नायरा, बेटा, अगर एक्सीडेंट उसने नहीं किया तो किसी ने तो। हमें नहीं जानना किसने किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, लेकिन ये पक्का है कि उसने नहीं किया है और किसी बेगुनाह को सजा दिला के मैं अपनी मम्मा की आत्मा को और दुखी नहीं करना चाहती। ओके, थैंक यू। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो तुम। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर, इस फैमिली पर, सब पे। थैंक यू सो मच नायर। इस सच्चे और सही फैसले के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई वांट टू अपोलोजाइज। तुम्हें इतना दुख पहुंचाया मैंने तुम्हें। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो दोनों पहले लड़ाई करते
और फिर अपने आप पैचअप कर लेते हैं। बात तो सही है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब इन दोनों के बीच सुलह हो ही जानी चाहिए। कल का दिन बहुत बड़ा है, कल किसी को हक नहीं है नाराज या परेशान होने का। कृष्णा जी, हस्बैंड वाइफ तो हम अभी अभी बने, दोस्त तो हम पहले से ही थे, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को ना समझे ऐसा कैसे हो सकता? और मेरी नायरा, वो तो मुझे मुझसे भी बेटर समझती है, फिर वो क्यों नहीं समझती ये बात? क्यों नाराज है मुझसे? क्यों बात नहीं करती मुझसे? ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझे, ये मुझे मंजूर नहीं। कभी खुद भी नाराज हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, फिर भी उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, क्योंकि उससे दूर नहीं रह सकता मैं। अब आप ही कुछ कीजिए कृष्णा जी, इस प्रॉब्लम का सलूशन आप ही को ढूंढना पड़ेगा। आप समझाइए उसे। अगर बच्चों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए तो हम कल किट्टू का जन्मदिन बहुत बड़ा और खुशियों भरा मनाएंगे। कितने बरसों से तरस रहे थे इस दिन को अच्छे से मनाने के लिए। इस बार तो सोचा था कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अभी भी मना सकते हैं अगर नायरा घर लौट आए। अब तो तुम संभाल लेना भगवान, सब तुम्हारे हाथों में। मैं समझ रही हूँ आपकी बात कृष्णा जी, पर कुछ बातें आपके बस में नहीं होती। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन खुश भी नहीं। बहुत हर्ट हुई हूँ मैं, और अपने इस दुख से बाहर निकलने के लिए मुझे टाइम चाहिए। अब ये मत पूछना कितना, क्योंकि ये मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो वो टाइम जल्दी बीत जाएगा, दुख जल्दी खत्म हो जाएंगे। नायरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नहीं, कि साथ रहने पर मुझे वो पल हर पल याद आएंगे, और बार बार बुरा लगता रहेगा मुझे कि मेरे कार्तिक ने इतना भी नहीं समझा। तो इसकी नायरा इतनी बड़ी बात सुनने पे एकदम से नॉर्मल कैसे हो सकती है? एक बार भी उसने आके कंफर्म नहीं किया। उसने कितनी बार कोशिश की थी कृष्णा जी, कॉल्स करता रहा, मैसेजेस करता रहा, उसे बताने की कोशिश करता रहा। हल्दी के बाद मिलना भी मना था, फिर भी कोशिश करता रहा। बार बार कोशिश करने पर भी मुझे मिलने नहीं है, मुझसे बात नहीं की। उसे सच बताने के लिए मैंने किसी रिवाज, किसी रस्म की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि ये भी नहीं देखा कि मेरे घर वाले, उसके घर वाले नाराज हो रहे। किसी की परवाह नहीं की। और उसने क्या किया? भरोसा तक नहीं किया ना मुझ पर। प्यार करती हूँ बोलती रही, आज भी बोलती, लेकिन इतना नहीं समझती कि प्यार करने के लिए भरोसा भी करना पड़ता है। पर शायद वही सही है, और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका गुस्सा उनके प्यार से बढ़कर होता है, जिनको अपने गुस्से के आगे कुछ और नजर नहीं आता, तो फिर वो इंसान गुस्सा ही करता है। थैंक यू सो मच ये समझाने के लिए। मुझे पहले नहीं पता था ना, लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। आज के बाद ना मैं कोई सफाई दूंगा और ना ही किसी को परेशान करूंगा। कृष्णा जी, इसे कह दीजिए कि मैं उसके सामने आज के बाद नहीं आने वाला, और उससे भी मेरे सामने वापस आने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। दादी चले? किट्टू, लेकिन नायरा। प्लीज चलते हैं।
केक जो आपने ऑर्डर किया था कहाँ पहुंचाना है बताया नहीं आपने। केक? कौन सा? ओह गॉड। क्या करते हो भगवान जी? क्यों हमेशा इतनी मुश्किल सिचुएशन में डाल देते हो मुझे? आज ये बात हुई और कल पता है ना कल क्या है? इतना इम्पोर्टेंट दिन है कल। शादी के बाद कार्तिक का पहला बर्थडे है कल। और हमारे बीच इतना कुछ प्लान किया था। तुम क्या 5 साल के बच्चे हो? बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटमेंट? हाँ तो ऐसा कहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 5 साल के बच्चे बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हर वो इंसान जो पैदा हुआ है उसे पूरा हक है अपना जन्मदिन मनाने का और उस पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने का। हाँ, और ये है फरमाइशों की लिस्ट। ये सारी चीजें मिल जानी चाहिए मेरे बर्थडे पर, ठीक है? अरे बाप रे, ये विश लिस्ट है या पूरे देश के वोटर्स की लिस्ट? मजाक मत उड़ाओ। वैसे भी मॉम के जाने के बाद पहली बार ऐसा फील हुआ है कि अपना बर्थडे मनाऊं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ थैंक्स से कुछ नहीं चलेगा, ये सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ करना है तो तुम कर सकती हो। आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि इतना स्पेशल बर्थडे तो फिर कभी नहीं आएगा। वो क्यों? बर्थडे तो हर साल आता है। हाँ, पर ये वाला बर्थडे हमारी शादी के तुरंत बाद आएगा ना, तो मेरी नई नवेली दुल्हन आएगी, वो डेकोरेट करेगी। प्रॉमिस करो मुझे कि मेरा ये बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे यादगार बर्थडे होगा। प्रॉमिस, ये बर्थडे तुम्हारी लाइफ का सबसे यादगार बर्थडे होगा। I'm sorry नायरा, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है, पर मेरी गलती की सजा तुम दोनों को यूं मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। मेरा इंप्रेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है तुम पे। तुम तो वही मानोगी जो तुम्हें बताया गया है, और जिसने तुम्हें बताया है उसकी नजर में तुम्हें वैसे भी मैंने जितना तुम्हें समझा है, जाना है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ है रिश्तों की, इमोशंस की, और इसीलिए तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं होगा ये समझना कि उस दिन उस वक्त मैंने जो किया वो क्यों किया। कहने वाले कह सकते हैं कि मैंने अपनी इज्जत के लिए किया, लेकिन अगर यकीन कर सको तो उस वक्त मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी, उसकी होने वाली वाइफ की चिंता थी, उनके रिश्ते की चिंता थी मुझे। मैं नहीं चाहता था कि पास्ट में एक एक्सीडेंट जो हो गया था उसकी वजह से उनका फ्यूचर खराब हो। बस इसीलिए वो बात छिपाई तुमसे, और इसीलिए अखिलेश से झूठ बुलवाया तुम्हारे सामने। और आज जब वही हालात फिर से सामने खड़े हो गए हैं तो आज उसी बेटे की पत्नी और उनके रिश्ते के लिए आज मैं सच भी बोल रहा हूं। सच अगर इस तरह सामने आए तो बहुत दुख होता है, और जिनसे एक्सपेक्ट ना किया हो वो ऐसा करें तो वक्त और हालात फैसले बदल देता है। इंसान को बदलने पड़ते हैं फैसले। हम दोनों एक ही इंसान से प्यार करते हैं, तो उसकी खुशी के लिए मैं और तुम कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी फैसला लो अपने प्यार के लिए लेना।
नायरा, प्लीज मेरी बात सुनो नायरा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पर हुआ क्या है बताओ तो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, प्लीज मुझसे अभी के अभी मिलो। एक बात करनी है तुमसे, बहुत जरूरी, वही जो कार्तिक तुमसे करना चाह रहा था। नायरा, चाचू ने तुमसे कुछ बात कही माँ के बारे में ना? नायरा, मैं खुद वहां आना चाहता था पर I know कार्तिक, चाचा जी ने मुझे बताया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कार्तिक ने मुझे बताने की कितनी बार कोशिश की, मैं ही शायद समझ नहीं पाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है।